विवेक यादव जी, गाजियाबाद से। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परीक्षा में कुछ असफलताओं के बाद मन व्यथित रहता है। एक तरफ लगता है कि मैं कहीं अपने साथियों से पीछे छूटता जा रहा हूँ, दूसरी तरफ लगता है अगर सफल नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। महाराज जी, ऐसे में महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें कि हाँ मैं कैसे बिल्कुल, ये नई अवस्था में ये सोच तो होती है। अगर बच्चा हम एकाग्रता पूर्वक अपने पाठ को, तो हमें लगता है कि फेल कैसे हम हो गए। आपके ग्रंथ इतने बड़े बड़े नहीं, हमारे ग्रंथ इतने मोटे मोटे हैं। स्वाध्याय हर चीज का 10 साल पहले पढ़ा होगा, अगर वो बात पूछोगे तो अभी 10 मिनट में पूरी उसकी व्याख्या करके बता देंगे। अगर आप प्रयासरत हो, प्रयत्नरत हो, तो अपने विषय में असफल कैसे हो जाते हो। या तो आप ब्रह्मचर्यहीन हो रहे हो, इधर उधर प्रपंच कर रहे हो, अपनी पढ़ाई से विमुख आचरण कर रहे हो, मनोरंजन कर रहे हो। नहीं तो बच्चा, अपने चैप्टर को हमें 1 साल दिया जाता है, 1 वर्ष दिया जाता है अपने चैप्टर को कंठस्थ करने के लिए, पुष्ट करने के लिए। कितनी पढ़ाई होगी। बिल्कुल, मतलब जिस विषय में लगो उस विषय में एकदम। तो हम कह रहे हैं तुम्हारा जो चैप्टर है हम उसे कंठस्थ कर सकते हैं। तो हम इतने कमजोर क्यों हैं कि हम फेल हो जाते हैं। अगर ये हो कि भाई टीचर कोई पक्षपात करता है तो बात अलग है, नहीं तो हम फेल क्यों हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हम गलत हैं, हम अपनी गलती को सुधारें। और असफलता मिलना सफलता का एक प्रतीक है कि हमें और जोश आना चाहिए। आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। रात दिन पढ़ाई करो, ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान का नाम जप करो, माता पिता की आराधना करो। कौन सी उन्नति जो तुम्हारे चरणन चूम ले, कौन सी उन्नति जो चरणन चूम ले। इसलिए हमें तो लगता है कि हम अपने धर्म ग्रंथों को ऐसे याद किए हैं जैसे काका गागा नहीं याद किया जाता, ऐसे याद। उठते बैठते चलते फिरते जो पद है, पूरी 84 जी, पूरा सुधा निधि जी, पूरी सेवकवाणी, पूरी स्फुटवाणी, उसे जिस विषय में लगे तो अपने विषय में लगे, जिस विषय में लगे तो एकदम लगे। तो आप फेल कैसे हो गए। अपने विषय का ज्ञान आपको क्यों नहीं है। ऐसा तो कोई चैप्टर प्रश्न दिया नहीं जाता जो क्लास का ना हो। मान लो आप 12वीं में हैं तो 12वीं के क्लास के अंतर्गत ही आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको आगे का दिया जाए। आप जितनी क्लास में पहुंचते जाएंगे योग्यता, उतना ही आपको प्रश्न दिया जाएगा। तो हमको अपने चैप्टर को घुस करके घुन की तरह लगना चाहिए। जैसे गेहूं में घुन लग जाता है ना, पूरा खोखला कर देता है, ऐसे में अपने चैप्टर में लग करके पूरे चैप्टर को अपने माइंड पे बैठा लेना चाहिए। हमारा माइंड बहुत विस्तार से है, अनंत जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं, छोटी सी चिप में मन की अनंत जन्मों के। तो ये सब पूरा आपको भर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं आप प्रमाद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप त्रुटि कर रहे हैं, उसको संभालिए। नहीं तो ये निराशा ऐसी बढ़ जाएगी कि जीना मुश्किल हो जाएगा। बच्चे, अभी बच्चे हैं ना, अब जैसे देखा कि जैसे इन्होंने कहा हमारे दोस्त सफल हो रहे हैं, तो दोस्तों के सामने नीचा, घर परिवार में जाने पर कि यार हमने यार इतने रुपए लगाए और तुम फेल हो गए, यार ठीक नहीं है। अब वो अंदर से इतना घुट जाता है कि उसे एक रास्ता दिखाई देता है। ऐसे कोटा में बहुत से बच्चे जो करते हैं, उसका कारण है कि उनको एक रास्ता नजर आता है कि अब मित्रों में कैसे जाऊं और घर के परिवार वालों को कैसे मुंह दिखाऊं। हर जगह ये आता है कि फेल फेल फेल, तो इससे अच्छा है कि हम कर लेते। कोई रास्ता थोड़ी है। आप भूत प्रेत बनोगे, फिर नाना प्रकार के और दुख भोगोगे। हमें चाहिए कि हम अपनी गलतियों का सुधार करें। मोबाइल में रील देखने में समय बर्बाद ना करें, गेम देखने में बर्बाद ना करें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली झंझट में ना पड़े, इस प्रपंच में ना फंसे। अगर आप सही से चलो और ब्रह्मचर्य धारण करो तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि सब कुछ याद हो सकता है बच्चा, सब कुछ याद हो सकता है। तो आप निराश मत हो, संयम में चलो और आगे उन्नति को प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि बराबर अवनति हार ही हाथ लगेगी, ऐसा नहीं है। आप प्रयासरत रहो, ठीक है। टीना जी, जोधपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम जो भी नया कार्य करते हैं उसमें हमें विफलता ही मिल रही है, तो क्या ये एक समय का फेर है या थोड़े समय के लिए नया कार्य रोक देना चाहिए ऐसे? नहीं, पूर्व में हमारा प्रारब्ध जो है वो अशुभ जोरदार है, इसलिए हमको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही।
जैसे हमारे दो प्रकार के कर्मों से शरीर बना हुआ है, शुभ कर्म मतलब पुण्य, अशुभ कर्म मतलब पाप। जब हमको दंड भुगताया जाएगा तो विपत्ति, असफलता, पराजय, तिरस्कार, अपमान, निंदा ये हमको मिलेंगे, क्योंकि इन्हीं के द्वारा दुख हमें प्राप्त होता है। और जब हमारे पुण्यों का नंबर आएगा तो सफलता, सम्मान, प्रशंसा, सत्कार ये हमको प्राप्त होंगे। तो हमें धैर्य रखना चाहिए, कार्य को रोकना नहीं है, कार्य को हमें करते रहना है। हम एक दिन विजय को प्राप्त होंगे, क्योंकि वो पाप कर्म बराबर थोड़ी बना रहेगा, वो भुगता के खत्म हो जाएगा। अच्छा, उसको जल्दी नष्ट करने के लिए नाम जप करो, भगवान का नाम जप करते हैं, एक नियम लेकर के नाम जप करो। वो काउंटर चला है आजकल नया, तो एक गिनती रखो, 10,000 नाम, 20,000 नाम, 50,000 नाम, रोज नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, पूर्व प्रारब्ध क्षय होगा, हर कार्य में सफलता मिलती चली जाएगी। और कोई भी कार्य करने के लिए भगवान का सुमिरन करना अत्यंत आवश्यक है। हनुमान जी लंका में जब प्रवेश हुए तो कैसे प्रवेश हुए? भगवान का सुमिरन करते हुए। प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। भगवान का हृदय में चिंतन है तो विजय ही विजय है। भगवान का चिंतन करो, कभी गलत आचरण मत करो और नाम जप करो। आज नहीं तो कल सफलता जरूर प्राप्त होगी। आशा गोस्वामी जी बरसाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी मेरे ऊपर कोई परेशानी आती है, श्री जी मेरे साथ रहती है, मुझे पूरा पक्का भरोसा होता है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन कुछ समय बाद कभी कभी कुछ बात पे भरोसा टूट जाता है महाराज जी। ऐसे में टेंशन होने लग जाती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों होता है महाराज? राधा नाम जप करो, अधिक से अधिक राधा नाम जप करो, तो हमारी जब बुद्धि पवित्र होगी तो संशय नहीं होगा। थोड़ी बुद्धि मलिन है तो उसी में संशय उत्पन्न हो जाता है, और नहीं तो भरोसा करो। लाडली जी तो परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। कृपालुता दयालुता की समुद्र हैं स्वामिनी जी, और आप उनकी सखी हैं। मान लो गोस्वामी परिकर से हैं तो आप उनकी सखी हैं, फिर चिंता क्या करना। और देखो, ये बात हमको दिमाग में रखनी है कि जैसे दिन आया है तो रात्रि आएगी पक्का, ऐसे सुख आया है तो दुख आएगा। ये संसार में हमारा जन्म हुआ है तो यहाँ सुख दुख से संघर्ष झेलना पड़ेगा। भगवान का अवतार हुआ तब सुख दुख झेलना पड़ा, अपने तो मनुष्य है। सोचो, जिनका सुबह राज्याभिषेक होने वाला चक्रवर्ती सम्राट पद पे, सामय के 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया, नंगे पैर, तपस्वी भेष, किसी नगर में नहीं जाना, जंगल में वास करना। सोचो, जो राजकुमार जहाँ सुंदर कोमल गद्दे बिछे हैं वहां चरण रखते हैं राम जी, वही सिया जी, वही लक्ष्मण जी कंक्रीट कांटों से भरे हुए जंगल में 14 वर्ष व्यतीत करने के लिए। तो ये भगवान ने अवतार लेकर के हमको दिखाया कि जब हम भगवान होकर के बराबर सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर सके तो तुम इंसान होके कैसे व्यतीत कर सकते हो। इस मृत्यु लोक में दुख सुख का संयोग बना ही रहेगा। आज 10 दिन सुख है तो 11वें दिन थोड़ा दुख आ जाएगा, 11वें दिन दुख है तो फिर 10 दिन बाद सुख आ जाएगा। ऐसा क्रम चलता है, इसलिए हमें धैर्य पूर्वक रहना चाहिए। अपने इष्ट पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए, लाडली जी पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए कि यार दुख चल रहा है, पता नहीं लाडली जी हम पर प्रेम करती हैं कि नहीं करती हैं, अब नाराज तो नहीं हो गई लाडली जी। लाडली जी कभी नाराज नहीं होती। ने कहूँ न रिस कहूँ, भूली हूँ ना होत सखी, रहत प्रसन्न सदा, ये मुख हास्य है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेज इनके उपास है। तो धन्य है आप, श्री जी की सखी हैं। खूब नाम जप करो और हर परिस्थिति में लाडली जी की जय बोलो, संशय मत करो हृदय में। आयुषी मित्तल जी कैथल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि एक प्रभु का ही ध्यान करना चाहिए, क्या इसका ये मतलब है कि हम केवल उनका ध्यान करें, बाकी किसी भगवान के मंदिर में न जाएं?